कि जो मणिपुर की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो तो सामने है। हालांकि स्थिति अब सुधर रही है, और सुधर इसलिए रही है कि इतनी बड़ी संख्या में सेना और असम राइफल्स के जवान वहां पर तैनात हो गए हैं कि जो अराजक तत्व है उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। इसलिए स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन उसी से पता चलता है कि अभी तक इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अभी भी कई तरह की जो घटनाएं हुई हैं बीच में, अभी तो ये खबर आई है कि 54 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावे अंदरूनी इलाके में कहाँ कुछ क्या हुआ है, इस सारी चीजें अभी खुलकर सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि घटनाएं बहुत ही बुरी स्थिति में हो गई थी। अब लोग घर छोड़कर भागने लगे असम की बॉर्डर की तरफ, अपने पड़ोसी नागालैंड के बॉर्डर की तरफ। तो आप समझ लीजिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। दरअसल इसके पीछे जो एक दिक्कत ये है कि ये जो मैतेई समाज और जो ये जो झगड़ा है वो मैतेई समाज और कुकी समाज के बीच, आमतौर से मैतेई और नागा के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहे हैं, लेकिन इस बार का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच का है। और और दूसरी बात यह है कि देखिए, पॉपुलेशन की अगर बात करें तो मैतेई पूरे मणिपुर में सब उन्हीं की बहुमत उनका है। सरकार बनाने में भी उन्हीं के द्वारा चुने गए विधायकों का बहुमत है। और कुकी की जो अगर उनके पास भूभाग बहुत बड़ा है। अगर असम मणिपुर के 4 हिल्स डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए तो वहां के कुल भूभाग का कम से कम 70% जो है वो हिल्स में है और 30% प्लेन में है, जहां पर आमतौर से मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। उनका पॉपुलेशन कम है, इसीलिए उनकी पॉलिटिकल पावर जो है बार्गेनिंग की वह भी कम है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है। और देखिए, यह बात भी समझने की होगी कि नागालिम जो ग्रेटर नागालैंड के डिमांड में ये मणिपुर के ये 4 डिस्ट्रिक्ट मांगे जाते रहे हैं। एनएससीएन इसके लिए लगातार दबाव भी बनाता रहा, और इन 4 डिस्ट्रिक्ट को लेकर मणिपुर घाटी के लोग इतने सेंसिटिव हैं कि एक बार यह जो एक प्रारूप नक्शा बन गया उसमें यह हुआ कि ये 4 डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में शामिल किए जाएंगे, उसके विरोध में इतनी भयंकर प्रतिक्रिया हुई कि इम्फाल में विधानसभा को जला दिया गया था। इतनी हिंसा उसके बाद फैली थी। तो अगर इन 4 डिस्ट्रिक्ट को आपको मणिपुर में रखना है तो उन 4 डिस्ट्रिक्ट में जो लोग बसते हैं, जो एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, नागा और कुकी समुदाय के लोग आमतौर से हैं, तो उनकी चिंताओं को भी ध्यान में रखना होगा। बहुमत में आप हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप वो जो छोटे आबादी कम वाली जो क्षेत्र है उस पर आप अपना वर्चस्व दिखाएं। ये जो सारा रिएक्शन है ये अचानक मणिपुर हाईकोर्ट का 19 अप्रैल का फैसला या डायरेक्शन, ये तो एक तात्कालिक कारण है। आग पहले से जली हुई थी, वो उसके ऊपर राख डाल दी गई थी, राख गर्म थी, और मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले ने चिंगारी का काम किया और फिर से आग लग गई। और यह आग शांत होने में समय लगेगा, क्योंकि आपको नागा और कुकी समुदाय का भरोसा लेना होगा अगर आप चाहते हैं कि वो मणिपुर में रहें। तो यह जो एसटी का दर्जा है, उनका ये कहना है कि हिल्स ट्राइब जितने हैं, जो हिल्स में रहने वाले लोग हैं, उनको जो प्लेन के ट्राइब हैं उनको एसटी का दर्जा वहां पर नहीं मिले। ये चीजें असम में भी है। बोडो समुदाय असम के प्लेन ट्राइब माने जाते हैं, उनको एसटी का दर्जा है प्लेन में। लेकिन वही बोडो समुदाय जो कार्बी आंग और एनसी हिल्स, अब दीमा हसाओ जिला का नाम है, असम के 2 पहाड़ी जिले हैं, वहां उनको एसटी का दर्जा नहीं है। इसके लिए वो लगातार मांग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर, लेकिन विडंबना ये है कि अब आपको एसटी वहां भी चाहिए, जो प्लेन के ट्राइब है, जो मैतेई हैं, उनको वहां पर भी एसटी का दर्जा चाहिए। मैतेई लोग सामाजिक रूप से और बौद्धिक रूप से सक्षम लोग हैं, तो उनकी ये चिंता है कि जितनी भी नौकरी या जो एसटी को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं उस पर ये इनका कब्जा हो जाएगा, ये हड़प लेंगे। और दूसरी चीजें और भी हैं, वो ये है कि म्यांमार की सीमा से सटा हुआ है चूड़ाचांदपुर।
कुकी समुदाय सीमा के उस पार भी हैं और सीमा के इस पार भी हैं। उनके में बीच में शादी विवाह होता है, लोगों का आना जाना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाते हैं, जैसे नेपाल और बिहार सीमावर्ती इलाके के लोग एक दूसरे के यहाँ शादी विवाह का संबंध है, उसी तरह से म्यांमार और चूड़ाचांदपुर के लोगों के बीच में संबंध रहा है, लोगों का आना जाना जारी है। अब उसमें यह आरोप लगाया जाता है कि कुकी लोग उधर से भी आकर यहाँ पर सेटल हो गए हैं, क्योंकि जो म्यांमार के जो हालत है वो बहुत ही बुरी है वहां पर, तो कुकी लोग यहाँ पर भी आकर शामिल हो गए, तो उनको वहां से भगाया जाए। उनके लिए एक जनगणना, एक सर्वेक्षण भी शुरू हुआ है। तो ये सारा जो गुस्सा है वो सारा गुस्सा आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर है। और जो आप रहे हैं तिवारी जी, पूर्वोत्तर में घूमा है आपने, यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस सबसे बड़ा इमोशनल मुद्दा है और इसके लिए लोग किसी भी हालत में जाने को तैयार हैं। वो क्या मांग रहे हैं? अगर आप मणिपुर में शांति चाहिए तो उन लोगों का मांग है कि हमको शेड्यूल 6 के साथ, संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत हमारे जिले को घोषित कर दिया जाए। जैसे ही आप जिला घोषित करते हैं 6 शेड्यूल के तहत, तो बाहर का आदमी आकर ना तो वहां पर संपत्ति खरीद सकता है, ना वहां पर आकर उसको नौकरी मिलेगी। ये और दूसरा यह है कि राज्य सरकार को तत्काल सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी थी इस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, चीजों को लिंगर करने के लिए, उनको समझाने बुझाने। और देखिए, जब तक संवाद की स्थिति नहीं बनाएंगे, आप आर्म फोर्सेस, अभी आपसा को हटाया गया था, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक उस इलाके में शांति के लिए आर्मी को रखना है तो बिना आपसा के आर्मी वहां पर काम नहीं कर सकेगी, क्योंकि आर्मी को वहां पर स्पेशल पावर चाहिए। पुलिस के हथियार लूटे गए, इसका निश्चित रूप से कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कुकी समुदाय से जुड़े हुए हैं, जो म्यांमार के अंदर एक्टिव हैं, वो उन लोगों ने भी इस मौके का फायदा उठाया। वो चाहते हैं कि इस इलाके में तनाव बनी रहे ताकि उनको अपने पैठ बनाने का मौका मिले। तो मणिपुर सरकार को इस बारे में इन चीजों को गंभीरता से सोचना होगा। केंद्र सरकार ने निश्चित रूप से बहुत समय पर इनको जितने सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत थी वह उपलब्ध कराई है, और इसीलिए वहां से जो दूसरे राज्य के स्टूडेंट वगैरह थे सुरक्षित बाहर निकलकर अपने अपने राज्यों में जा पाए।